ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का वर्णन और विश्व रूप भगवान के प्रकाश स्वरूप की महिमा। आज के प्रसंग में गीता अध्याय 11 श्लोक 13। इस 13वें श्लोक में आप श्रवण करेंगे अर्जुन का विश्व रूप में समस्त विश्व को एक जगह स्थित देखना। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और वह बता रहे हैं जो अर्जुन ने देखा। क्योंकि संजय के पास दिव्य दृष्टि है। जो अर्जुन ने देखा वो संजय भी देख रहे हैं। महाभारत में केवल 2 के पास ही दिव्य दृष्टि थी। व्यास भगवान के द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि संजय के पास थी और भगवान कृष्ण द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि अर्जुन के पास थी। अर्जुन भी महाभारत के युद्ध को देख रहा है। जहां युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण, वहीं अर्जुन खड़े होकर देख रहा है। खड़े होने की भी एक स्थिति है। जब तक द्रव्य दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तब तक साधक वहां खड़ा नहीं हो सकता जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर बोल रहे हैं। और दिव्य दृष्टि प्राप्त होने के बाद साधक भी वहीं खड़ा होता है जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं। भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं और अर्जुन देख रहा है। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडव पांडव कहते हैं पांडु पुत्र अर्जुन को। तो जो पांडु के पुत्र हैं वो पवित्र हैं। बात को समझे। पांडु किसे कहते हैं? पांडु कहते हैं पवित्रता को। जहां पवित्रता होती है वहां स्वाभाविक 5 का जन्म होता है। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति, मुमुक्षुता, और श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। ये सब बातें वहां प्रकट हो जाती हैं जहां पवित्रता होती है। पांडु पवित्र हैं। और पांडु से ये 5 पुत्र हैं।
तो पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को, पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव देवस्य, देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। किसको देखा? संपूर्ण जगत को, चाहे वह जगत चर है चाहे अचर है, चाहे थलचर है, जलचर है, नभचर है, जितने भी जड़ चेतन जीव आदि जगत में हैं, सभी को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा। बड़ा सुंदर है। कैसे देखा? जैसे आप समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, वहां बैठे हुए एक समुद्र में आप बुलबुलों को देख रहे हैं, तरंगों को देख रहे हैं, फैन को देख रहे हैं, और उसी समुद्र में नाना प्रकार के जीव जंतुओं को देख रहे हैं। समुद्र एक है, सभी प्रकार के अक्सर जीव जंतु उसमें दिखाई दे रहे हैं, और उस जल के रूप फैन, बुदबुद और तरंग के रूप में। उसी प्रकार से यह समस्त सृष्टि त्रिगुणात्मक है, रजोगुणात्मक, सतोगुणात्मक और तमोगुणात्मक। जो भी सृष्टि है वह भगवान श्री कृष्ण के शरीर में एक जगह स्थित देखा अर्जुन ने, चाहे वो रजोगुणमयी सृष्टि हो, तमोगुणमयी सृष्टि हो और सतोगुणमयी सृष्टि हो। और कैसे देखा? इता यथा ने तो यतो भिन्न तरंगा फेन बुद्बुदा तथा ने आत्मनो भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। ऐसे देखा कि जैसे जल से उत्पन्न हुए फैन, बुदबुद, तरंग जल से भिन्न नहीं होते, उसी प्रकार से तथा ने आत्मनो भिन्नम, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आत्मा से उत्पन्न हुआ ये समस्त विश्व ब्रह्मांड जो उनके ही अंदर दिखाई दे रहा है, वो उनसे भिन्न नहीं है, वह उनसे अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। यथा ने तो यतो भिन्न तरंगा फेन बुद्बुदा तथा ने आत्मनो भिन्नम विश्वम आत्मा विनिर्गतम। यह महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक जी को ज्ञान दिया था, और यही ज्ञान महर्षि रघु ने भगवान श्री राम को दिया। हे राम जी, जैसे जल से उत्पन्न हुए फैन, बुद्ध और तरंग जल से भिन्न नहीं है, ऐसे ही समस्त विश्व ब्रह्मांड है आपसे उत्पन्न हुआ, ये आपसे भिन्न नहीं है, ये आपका स्वरूप है और न कभी भिन्न हो सकता है। जैसे जितने भी, कैसे देखा? बोले जैसे स्वर्ण में नाना प्रकार के आभूषण गढ़ लिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, किसके द्वारा? सुनार के द्वारा।
परंतु कोई भी आभूषण बनने के बाद, बिकने के बाद, वहां से चले जाने के बाद सोने से कभी अलग नहीं होता। याद रखना, नाना प्रकार के आभूषणों का भेद हो सकता है, लेकिन सभी आभूषणों में सोना तो एक ही है, उसका कोई भेद नहीं है, वो सोने से भिन्न नहीं है। फैन बुदबुद तरंग जल से उत्पन्न हुए, जल से भिन्न नहीं है। आभूषण सोने से उत्पन्न हुए, सोने से भिन्न नहीं है। और दुनिया में जितने भी शस्त्र हैं एक लोहे से बने हुए हैं, वो लोहे से भिन्न नहीं है। मिट्टी से बने हुए जितने भी बर्तन हैं, आजकल दीपावली है, नाना प्रकार के दीपक, तरह तरह के दीपक, घड़ा, मटका, कुलुआ, सिकोरा, क्या क्या होते हैं बर्तन। बर्तन अनेक प्रकार के बन गए, लेकिन उन सभी बर्तनों को मिट्टी में स्थित देखा, सभी आभूषणों को सोने में स्थित देखा, फैन बुदबुद तरंग आदि को जल में स्थित देखा। इसी प्रकार से जलचर, थलचर, नवचर, नाना प्रकार की जो सृष्टि है, और कौन सी सृष्टि? उद्भिज, जरायुज, अंडज और पिंडज, स्वेदज, जो नाना प्रकार की सृष्टि है, वह समस्त सृष्टि को भगवान में स्थित देखा। एक एक शब्द को देखें तो जरायु सृष्टि किसे कहते हैं? जरायुभ्यो जातानी तो जरायु जो नहीं, जो जाले में बंद होकर के आती है मनुष्य पशुआदि में। मनुष्य के बालक के ऊपर भी एक जाला होता है माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो, और पशुओं के बालक के ऊपर भी एक जाला होता है, जेरी जिसको बोलते हैं, उसको जरायु सृष्टि बोलते हैं। उद्भिद सृष्टि, उद्भिद सृष्टि उसे कहते हैं भूमि उद्भिद निर्गच्छन्ति, जो भूमि को फोड़ कर निकलती है, वृक्ष आदि, उद्भिद सृष्टि। जरायुज, उद्भिज, अंडज, अंडज सृष्टि किसे कहते हैं? अंडे पियो जाता नहीं है, अंडे जानी, जैसे मुर्गी का अंडा होता है बाद में बच्चा होता है, अंडज सृष्टि। और जरायुज, उद्भिज, अंडज और स्वेदज। स्वेदज, स्वेद कहते हैं पसीने के लिए, जो पसीने से उत्पन्न होती है, जुएं, मस्का आदि, मच्छर आदि। ये नाना प्रकार की जो सृष्टि है वह अर्जुन ने भगवान के शरीर में स्थित देखा, एक जगह। सभी प्रकार की सृष्टि एक जगह स्थित देखा, जो भी सृष्टि है। देखे अर्थ, देखे पांडु पुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। आओ नारायण, आप उस परमात्मा से ही उत्पन्न हैं। जब सोने से उत्पन्न सोने का आभूषण सोना ही है, तो आप परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा ही है। मिट्टी का बर्तन मिट्टी से उत्पन्न है, वो मिट्टी ही है। आप परमात्मा से उत्पन्न है, परमात्मा ही हैं। लोहे का शस्त्र लोहे से उत्पन्न है, वो लोहा ही है। आप परमात्मा से उत्पन्न, आप परमात्मा ही हैं। बोलो शिवो हम, शिवो हम। और ये बोलना पड़ेगा।
तत्रैकत्सं जगत् कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस पांडुपुत्र अर्जुन ने देखा, और ये आपको भी देखना है। इसके लिए संत आपको जगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, सदा द्वैत भ्रम को हटाना पड़ेगा, सदा द्वैत भ्रम को हटाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। जिसे देख भूले हो असली को प्यारे, जिसे देख भूले हो असली को प्यारे, ये मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा, ये मृग जल की हस्ती मिटाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। ये संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये संसार झूठा, ये परिवार झूठा, इसे छोड़ सच में समाना पड़ेगा, इसे छोड़ सच में समाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। समझ जा वो पल में या जन्मा जन्म में, बस इतनी सी बात है। चाहे तो एक क्षण में समझ लो, एक पल में समझ लो, चाहे जन्म जन्मांतरों में समझो, जन्म ले ले करके बार बार जन्म मरो फिर समझो। समझना यही है। समझ जा वो पल में या जन्मा जन्म में, समझ जा वो पल में या जन्मा जन्म में, यही वाक्य दिल में जमाना पड़ेगा, यही वाक्य दिल में जमाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। अगर तुम कहो इस बिना पार जावें, अगर तुम कहो इस बिना पार जावें, गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा, गलत भेद भक्ति हटाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, धरो ध्यान अपना जो सर्वत्र व्यापी, नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा, नहीं गर्भ में फिर से आना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना पड़ेगा। ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, और नहीं द्वारिका धक्के खाना पड़ेगा। ये सतगुरु का कहना अटल मान लो, निश्चित मान लो, नहीं तो द्वारिका धक्के का मतलब है माँ के गर्भ में धक्के दे करके बाहर निकाला जाता है, माँ के गर्भ से धक्के दे दे करके बाहर निकाला जाता है, दाई पैर पकड़ करके सिर पकड़ करके बाहर खींच लेती है। ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, ये सतगुरु का कहना अटल मान लेना, नहीं द्वारिका धक्के खाना पड़ेगा। यदि आपने सतगुरु का कहना मान लिया तो दोबारा द्वारिका का धक्का खाना नहीं पड़ेगा आपको।
सदा सदा के लिए मुक्त हूँ। नहीं द्वारिका धक्के खाना पड़ेगा, शिवोहम का डंका बजाना 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 पड़ेगा। आज के प्रसंगत अर्जुन ने विश्वरूप भगवान के दर्शन करते हुए समस्त जगत के दृश्य को और अपने को भी भगवान में एक जगह स्थित देखा। सब भगवत स्वरूप है। नारायणेविदं सर्वम, ओम एविदं सर्वम, वासुदेवमेदं सर्वम, सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खलुविदं ब्रह्म ब्रह्मैवेदं सर्वम, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। और आपको अच्छे लगे आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अंत में आप सभी के सभी श्रोताओं के पवित्र श्री चरणों में प्रणाम करते हुए शिवोहम शिवोहम शिवोहम। और आपको अंत में गोवर्धन पूजन की, दीपावली की, गोवर्धन पूजन की, भैया दूज की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।